पति आराम से बैठकर बॉक्सिंग मैच देख रहा था। तभी उसकी पत्नी ने बिना कुछ कहे रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। Hey, I was watching that। गुस्से में आदमी तुरंत उठा और पत्नी को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सिर दीवार से टकरा गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही हिंसक गुस्सा जल्द उसकी मौत की वजह बनने वाला है। बेबी, आई एम सॉरी, रुको, मैं तुम्हारे लिए आइस लेकर आता हूँ। लेकिन एमिली अच्छी तरह जानती थी कि उसका पति शराबी और बेहद वायलेंट इंसान है। कब उसका मूड बदल जाए कोई भरोसा नहीं। अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए वो दर्द सहते हुए तुरंत बेडरूम में गई और दरवाजा लॉक कर लिया। जब उसने आईने में देखा तो उसके सिर के पीछे से खून बह रहा था। ये पहली बार नहीं था। पति अक्सर शराब पीकर उस पर हाथ उठाता था, इसलिए चाहे वो बाहर से कितनी भी माफी मांग रहा था, एमिली ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद सोफे पर सोया पति अचानक एक अजीब मशीन जैसी आवाज सुनकर उठ गया। आवाज किचन से आ रही थी। वहाँ जाकर उसने देखा कि काउंटर पर रखा मीट ग्राइंडर अपने आप चल रहा था। घर में और कोई नहीं था। फिर इसे चालू किसने किया? उसने मशीन बंद की ही थी कि पीछे रखा फ्रिज अचानक अपने आप खुल गया। आदमी घबरा गया। उसे लगा शायद पत्नी जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रही है। तभी लिविंग रूम से टीवी की तेज आवाज आने लगी। वो भागकर बाहर आया तो देखा कि एक काले कपड़ों में बैठा आदमी लगातार चैनल बदल रहा है। लेकिन अगले ही पल वो रहस्यमयी शख्स अचानक गायब हो गया। आदमी को लगा शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन सोफे पर पड़ा दबाव साफ बता रहा था कि कुछ देर पहले वहाँ कोई बैठा था। तभी वो काला साया अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। उसी वक्त ऊपर कमरे में सो रही एमिली की नींद खुल गई। तकिए पर खून देखकर उसने तुरंत सिर छुआ। घाव अब भी बह रहा था। वो घबराकर नीचे आई ताकि पति उसे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन नीचे का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके पति की गर्दन बुरी तरह टूटी हुई थी और उसकी लाश कमरे के बीचों बीच पड़ी थी। फिर उसने देखा वही काले कपड़ों वाला आदमी लाश के पास खड़ा था। एमिली डर के मारे ऊपर भागी। वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि काला साया पीछे से आ पहुंचा और उसे कई फीट दूर फेंक दिया। टक्कर लगते ही वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद पड़ोसियों की कॉल पर पुलिस मौके पर पहुंची। आदमी की हालत देखकर सभी दंग रह गए। सबसे बड़ी बात, पूरे घर में जबरन घुसने का एक भी निशान नहीं था। फिर कातिल अंदर आया कैसे? अगले दिन केस संभाल रहे डिटेक्टिव जेसन हॉस्पिटल पहुंचे। वो एमिली से पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन मिसकैरेज की वजह से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जांच के दौरान पुलिस को दो अहम बातें पता चली। पहली, उसका पति अब्यूसिव था। दूसरी, पिछले 2 सालों में एमिली 3 बार मिसकैरेज झेल चुकी थी और क्योंकि घर में जबरन घुसने के कोई सबूत नहीं मिले, पुलिस को शक होने लगा कि शायद हत्या उसी ने की है। करीब 15 दिन बाद एमिली हॉस्पिटल से घर लौटी। रात को अचानक बाहर की स्ट्रीट लाइट्स अजीब तरीके से फ्लिकर करने लगी। फिर उसने सड़क पर उसी काले साये को अपनी तरफ आते देखा। उसकी हालत फिर खराब हो गई। वो तुरंत नीचे भागी और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। अगली सुबह उसने डर के मारे हर खिड़की पर लकड़ी की तख्तियों तक ठोक दी। उसकी छोटी बहन को भी घर में आने के लिए दूसरी मंजिल की खिड़की से चढ़ना पड़ा। साफ था, उस रात का डर अब भी उसके दिमाग में जिंदा था। एक दिन कपड़े धोते वक्त अचानक उसके सिर का घाव तेज दर्द करने लगा। जबकि हादसे को 1 महीना बीत चुका था, घाव अब भी ठीक नहीं हुआ था। उसने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले ही थे कि मशीन के शीशे पर अचानक एक अनजान औरत का चेहरा दिखाई दिया। What are you doing in my house? This is my house। अगले ही पल वही काला साया पीछे से आया। औरत के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। फिर अचानक पूरा कमरा बदल गया। एमिली खुद को उस औरत के घर के अंदर खड़ी पाती है। वो कुछ समझ पाती। उससे पहले काले साये ने एक ट्रॉफी उठाई और औरत के सिर पर पागलों की तरह लगातार वार करने लगा। कुछ सेकंड बाद सब गायब हो गया और एमिली वापस अपने घर में थी।